इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने का हुक्म। जस्टिस बाबर सत्तार ने फैसले में चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त की। फैसले के मुताबिक चेयरमैन पीटीए की तैनाती कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं हुई। उन्हें फौरी ओहदे से हटाकर सीनियर मेंबर को चेयरमैन पीटीए आर्जी तौर पर तैनात किया जाए। मैच रेफरी को हटाने का तनाज़ा बरकरार। पीसीबी को आईसीसी के जवाब का इंतजार। भारतीय मीडिया की जानिब से मुतालबा ना माने जाने की खबरें मुस्तरद। ज़राए पीसीबी के मुताबिक ताहाल आईसीसी की जानिब से बाज़ाबता जवाब नहीं मिला। पाकिस्तान अपने मुतालबे पर कायम है। खेल को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलना चाहते हैं। चेयरमैन पीसीबी कह चुके मुल्क की इज्जत और वक़ार से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। भारतीय मीडिया ने दावा किया था कि पायक्राफ्ट की जगह रिची रिचर्डसन को रेफरी बनाया जा सकता है। कल यूएई और पाकिस्तान के दरमियान अहम मैच शेड्यूल। पाकिस्तान के ना खेलने पर यूएई अगले मरहले में पहुंच जाएगा। खिलाड़ियों के हाथ न मिलाने के तनाज़े पर भारतीय बोर्ड की हठधर्मी बरकरार। बीसीसीआई के सीनियर अहदेदार का कहना है कि ऐसा कोई कानून नहीं जो खिलाड़ियों को जबरदस्ती मुखालिफ टीम से हाथ मिलाने पर मजबूर करे। खेल के कवानीन के हिसाब से देखें तो अपोजिशन से मुसाफहा जरूरी नहीं। ये जज्बा खैर सगाली और एक तरह का कन्वेंशन है। दुनिया भर में इस चीज़ पर खैर सगाली के तहत अमल किया जाता है। अगर कानून मौजूद नहीं तो उस पर अमल के पाबंद नहीं। जिसके साथ कशीदा ताल्लुकात की तारीख हो, उससे भारतीय टीम हाथ नहीं मिला सकती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कल से 3 मुल्की दौरा शेड्यूल। कल सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी क़यादत के साथ मुलाकातें करेंगे। दौरा सऊदीया के बाद बरतानिया पहुंचेंगे। बरतानी हुकाम के साथ मुलाकातें मुतवक्की। 21 सितंबर को बरतानिया से अमरीका रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। 22 सितंबर को फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ 2 रियासती हाल की सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत मुतवक्की। 26 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। 27 सितंबर को अमरीका से बरतानिया पहुंचेंगे। 29 सितंबर को पाकिस्तान वापस पहुंचेंगे। मशरक़ वस्ता में इसराइल की जारहियत पर अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ काउंसिल का हंगामी इजलास। आज जनेवा में होने वाला इजलास पाकिस्तान और कुवैत की दरख्वास्त पर बुलाया गया। हमास रहनुमाओं के खिलाफ इसराइली फ़ज़ाई कार्रवाइयों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दोहा पर इसराइली हमले पर बातचीत की जाएगी। इसराइल ने इंसानी हुकूक़ काउंसिल के हंगामी इजलास को मुज़ाहिका ख़ेज़ करार दिया। कहा कि इस इजलास का जो भी नतीजा होगा वो इंसानी हुकूक़ के निज़ाम पर धब्बा होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के इंक्वायरी कमीशन ने इसराइल को गजा में नस्लकुशी जैसे संगीन और गैर इंसानी जुर्म का मर्तकब करार दिया। यूएन इंक्वायरी कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट में नस्लकुशी में मुलव्वस बड़े किरदारों की निशानदही की गई। कमीशन ने बताया गया है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू, सदर आइज़ैक हर्ज़ोग और साबिक़ वज़ीर दिफ़ा योआफ गैलेंट इस जुर्म में सर फहरिस्त है। उधर इसराइली फोर्सेस के मज़ालिम और जबर में शिद्दत आ गई। सेहूनी फोर्सेस के टैंक गजा सिटी में दाखिल होने लगे। सेहूनी फौजियों ने गजा में ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ करते हुए 3 सहाफ़ियों समेत 60 अफराद को शहीद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर जाने की दावत पर समाज। शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश। बानी पीटीआई के वकील मोहम्मद हुसैन ने कहा कि आपने झूठा और मनगढ़ंत दावा दायर किया। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, जी ये गलत है। वकील ने कहा कि आपने बानी पीटीआई को लीगल नोटिस भेजा ही नहीं, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने लीगल नोटिस भेजा है और ये सियासी बयान नहीं था बल्कि हद तक इज्जत थी। वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर वकील की जराह मुकम्मल। अदालत ने दीगर गवाहों को जराह के लिए 27 सितंबर को तलब कर लिया है। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के बायस सूरत हाल अबतर। अमवात की तादाद 992 हो गई। सैकड़ों अरब का नुकसान, लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। 23 अगस्त से अब तक 4,500 से ज़ायद देहात ज़ेर आब। 21 लाख अफराद बेघर। मजमूई तौर पर 42 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हुई। जलालपुर, पीरवाला और अतराफ के इलाकों में 1,42,000 अफराद मुतासर। गुज़श्ता रोज़ पानी से बैठ जाने वाली M5 मोटरवे बहाल न हो सकी। पाक फौज और दीगर इदारे इमदादी कामों में मसरूफ। किश्तियों, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स की मदद से इनखला का अमल भी जारी है।
वज़ीर-ए-आज़म के बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर जाने की दावत पर समाअत। शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश। बानी पीटीआई के वकील मोहम्मद हुसैन ने कहा कि आपने झूठा और मनगढ़ंत दावा दायर किया। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, जी ये गलत है। वकील ने कहा कि आपने बानी पीटीआई को लीगल नोटिस भेजा ही नहीं, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने लीगल नोटिस भेजा है और ये सियासी बयान नहीं था बल्कि हत्क इज्जत थी। वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर वकील की जराह मुकम्मल। अदालत ने दीगर गवाहों को जराह के लिए 27 सितंबर को तलब कर लिया है। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के बायस सूरत हाल अबतर। अमवात की तादाद 992 हो गई। सैकड़ों अरब का नुकसान, लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। 23 अगस्त से अब तक 4,500 से ज्यादा देहात ज़ेर आब। 21 लाख अफराद बेघर। मजमूई तौर पर 42 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर हुई। जलालपुर, पीरवाला और अतराफ के इलाकों में 1,42,000 अफराद मुतासर। गुज़श्ता रोज पानी से बैठ जाने वाली M5 मोटरवे बहाल न हो सकी। पाक फौज और दीगर इदारे इमदादी कामों में मसरूफ। किश्तियों, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स की मदद से इनखला का अमल भी जारी है। सैलाब ने किसानों की कमर तोड़ दी। घर और उसमें मौजूद सामान डूब गया तो तैयार खड़ी फसलें भी बर्बाद। किसी के सारे मवेशी रेलों में बह गए तो किसी के पास कुछ जानवर ही बाकी। जिसे पनाहगाहें मिली उसे अब अपने साथ जानवरों की खुराक की फिक्र। मुल्क भर में सैलाब के बायस 6,500 से ज्यादा मवेशी हलाक हुए। लाखों अफराद बेघर, मवेशी भी बेठिकाना। सैलाब से कबल 600 रुपए में मिलने वाला भूसा 1,000 रुपए तक पहुंच गया। सब्ज चारे की कीमत 2 गुना हो गई। ग़िज़ाई क़िल्लत, मच्छरों और मुख्तलिफ जरासीमों से नबुर्द आजमा जानवरों में दूध देने की सलाहियत भी कम हो गई है। वज़ीर आला सिंध का कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का हुक्म। कहा कि कच्चा डूब गया है, कानून शिकन बाहर आए हुए हैं। इंटेलिजेंस ऑपरेशन मजीद तेज किए जाएं। चीफ सेक्रेटरी को कच्चे के इलाकों में तरक्याती कामों का मंसूबा बनाने की हिदायत। सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी और ट्रांसपोर्ट सहूलियात फराहम करने का हुक्म। कहा कि सैलाबी सूरत हाल के बाद कच्चे में तरक्याती काम शुरू किए जाएंगे। और एशिया क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग। मेगा इवेंट में आज बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जोड़ पड़ेगा। अबू धाबी में होने वाला मार्का रात 7:30 बजे शुरू होगा। बंगाल टाइगर्स के पास गलती की गुंजाइश नहीं। सुपर 4 की दौड़ में रहने के लिए हर सूरत जीतना होगा। नाकामी पर अफगानिस्तान के साथ साथ श्रीलंका की सुपर 4 मरहले की सीट कंफर्म हो जाएगी। ग्रुप बी में हांगकांग तीनों मैचेस हार कर पहले ही इवेंट से बाहर हो गया है। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बुशरा बीबी की 29 मुकदमात में अबूरी जमानत में 14 अक्टूबर तक की तौसीक कर दी। अदालत ने हुक्म दिया बुशरा बीबी वकला और शौहर की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश हों। अपने नाज़रीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बुशरा बीबी की 29 मुकदमात में अबूरी जमानत में 14 अक्टूबर तक की तौसीक कर दी।